अस्सलामुअलैकुम। तो आज की हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। स्पेशल रमज़ान के लिए आज हम बग़ैर तेल के पकोड़े जो बनाएंगे। जी हाँ, तो तेल के बगैर भी पकोड़े बन सकते हैं और हमने बनाए हैं। तो आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। हमने सबसे पहले एक प्याज लेना है, दरमियाने साइज़ का प्याज होगा जिसे हमने कटिंग करना है। तो आपने हमारी वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है क्योंकि ये बगैर ऑयल के फ्राई होंगे, तो इसलिए हमने इसकी कटिंग जो है वो कुछ अलग से करनी है। तो जी, आपने प्याज को जो है वो कतलियों में काटना है, बारीक बारीक कतलियों में काटना है, ताकि ये जब हम फ्राई करें इन्हें, यानी कि बग़ैर तेल के जब हम इसे बनाएं, तो ये अच्छे से प्याज जो है वो अंदर से गल जाएं। तो ये देखें, हम बारीक बारीक कतलियों में जो है वो कट कर लिए हैं प्याज, तो बहुत ही बारीक कटिंग हुआ है। तो जी, हम पकोड़ों का नाम लेते ही बहुत ज़्यादा मुंह में पानी भर आता है कि वाह चटखारेदार, लेकिन इसमें चटखारेदार और मज़ेदार पकोड़े अगर मिल जाएं तो वाह क्या ही बात है। रमज़ान की अफ्तारी का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है अगर अफ्तारी में पकोड़े हों। तो जी, तो लेकिन अब हमने इसमें आलू शामिल करना है। तो आलू को भी हमने कटिंग उसी तरह करनी है जिस तरह प्याज की थी, ताकि आलू भी अंदर से कच्चे ना रहें और अच्छे से गल जाएं। तो हमने आलू को भी बारीक बारीक काट लेना है। तो जी, अगर पकोड़े हों और अफ्तारी हो तो क्या ही बात है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं और शुगर होती है जिनको, और जिनको पेट में गैस का मसला रहता है, तो वो पकोड़े नहीं खा सकते। या ज़्यादा पकोड़े खाने से जिन लोगों को गैस का मसला हो जाता है, तो अब उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार सी है। तो जी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो अगर आपसे आलू की कटिंग जो है वो सही से नहीं हो रही, बारीक नहीं हो रही, तो आपने आलू छीलने वाला पिलर लेना है। पिलर से ये देखें, बहुत ही बारीक कटिंग होती है, जिस तरह की हम चाहते हैं उसी तरह की कटिंग होती है। तो जी, अब पेट भर के पकोड़े खाएं और मज़े करें। तो हमारी रेसिपी को पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि बग़ैर ऑयल के भी पकोड़े बन सकते हैं। तो हमने इसी तरह कटिंग करनी है और बारीक बारीक कटिंग करेंगे ताकि ये पकोड़े जो है वो अंदर से कच्चे ना रहें। तो हमने आलूओं की कटिंग कर ली। अब हमने पकोड़े हों और उसमें ग्रीन धनिया, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ना हो, तो फिर चटखारेदार कैसे बनेंगे। तो जी, हमने मज़ेदार और चटखारेदार बनाने के लिए इसमें सब्ज़ धनिया भी ऐड करना है और सब्ज़ मिर्चें भी ऐड करनी है। तो धनिए को भी हमने बारीक कटिंग करना है। अगर हम बारीक कटिंग करेंगे, हर चीज़ की कटिंग बहुत बारीक होनी चाहिए ताकि हमारे पकोड़े जो बहुत ही लजीजा और क्रिस्पी बन सके। तो जी, हमने धनिए की कटिंग कर ली है। तो अब हमने ग्रीन सब्ज़ मिर्चें लेनी है, उनको भी बहुत बारीक बारीक काटना है। तो हमने कटिंग बोर्ड पे रखना है ये, या आप वैसे भी बारीक काट सकते हो तो काट लें। तो हमने सब्ज़ मिर्चों को बहुत बारीक बारीक कटिंग करना है। 4 अदद हमने मिर्चें ली थी। आप अपने मिक्सचर के मुताबिक जो है वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो हमारा मिक्सचर जो है वो बहुत कम था, तो इसलिए हमने 4 ग्रीन मिर्चें ली हैं ताकि चटखारेदार और स्पाइसी जो है वो पकोड़े बन सकें। तो अब हमने धनिया और मिर्चें जो है वो भी उसमें ऐड कर लेनी है। तो हमने इस तरह बहुत ही बारीक मिर्चों की कटिंग कर ली है। तो पकोड़े जो है बहुत ही लजीजा, बहुत मज़ेदार होते हैं और दूसरे पकोड़ों की तरह ही होते हैं। इनके जायके में कोई फ़र्क नहीं आता। तो हाँ, आप देखते रहिए हमारी वीडियो को कि हम किस तरह पकोड़े बनाते हैं। तो अब हमने पालक लेनी है। पालक के बगैर भी पकोड़े जो होते हैं वो इतने मज़े के नहीं होते। तो जी, हम वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे जो पकोड़े को चटखारेदार और मज़ेदार बना दे। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हमने सबसे पहला ज़ीरा, भुना कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो इसमें ऐड कर लिया। वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो स्पाइसेस डाल सकते हैं। तो हम चूँकि तेज़ मिर्च मसाले वाले पकोड़े खाते हैं, तो इसलिए हमने स्पाइसेस जो है वो ज़्यादा डाले हैं। तो अगर आप कम डालना चाहते हैं तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि जिस तरह हम बना रहे हैं सेम इसी तरह से अगर आप रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही लजीजा और मज़ेदार चटखारेदार पकोड़े बनेंगे। जी, तो पकोड़े जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन बच्चे और बड़े बहुत शौकीन से होते हैं इन पकोड़ों के। लेकिन
कुछ ऐसे मसले मसाइल भी होते हैं कि हम पकोड़े नहीं खा सकते। तो अब सब बीमारियों को कर दो बाय बाय और चटखारेदार बिना ऑयल के पकोड़े खाएं। तो ये देखिए हमने इसमें अब दही ऐड करना है। इसको चटपटा बनाने के लिए हमने दही ऐड करना है। हमने इसमें सूखा धनिया, सुरख मिर्च, दही, भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। तो अब हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम स्पाइसेस जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो हमें दही थोड़ा सा कम लगा। अगर आपने थोड़े से ज़्यादा चटपटे खाने हैं तो आप दही का 3 चम्मच ऐड कर दें। तो अब हमने बेसन ऐड करना है। तो सबसे अब आप ध्यान से देखना कि हमने क्या चीज़ कितनी ऐड की है। तो हमने बेसन जो है वो बहुत कम ऐड करना है, क्योंकि इसको बगैर ऑयल के फ्राई करेंगे हम बनाएंगे तो इसमें इसलिए बेसन जो है वो कम ही ऐड होगा। अगर हम ज़्यादा ऐड कर देंगे तो हमारे पकोड़े जो हैं वो अंदर से हार्ड हो जाएंगे। तो इसलिए हमने कम बेसन ऐड करना है। तो हमने अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो हमने जो पकोड़ों का मिक्सचर बनाना है वो थोड़ा सा थिक बनाना है, हमने पतला नहीं करना है इसे। हमने बिल्कुल थिक सा बनाना है ताकि हमारे पकोड़े जो हैं वो अच्छे से बन सकें। तो अब हमने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सूखा हुआ बेसन अंदर ना रहे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद हम एक अदद अंडा लेंगे। तो ये अंडा जो है वो ऑप्शनल है, आप इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो ना ऐड करें। तो अंडा जो होता है वो मिक्सचर जो हमारा ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं, सब्जियां ज़्यादा होती हैं, बेसन कम होता है, तो इसलिए हमने अंडे का इस्तेमाल किया है। तो आप अगर आपका दिल चाहता है अंडा इस्तेमाल करने को तो करें, वरना ना करें। इसके बगैर भी पकोड़े जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत लजीजा बनने वाले हैं। तो ये देखें हमारा मिक्सचर बनते तैयार हो रहा है। तो जी ये बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सचर तैयार हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने तवा लिया है। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नॉन स्टिक फ्राई पैन में या तवे पर बनाते हैं। तो हमने लोहे का तवा लिया है ताकि आपको पता चले कि हम बगैर ऑयल तेल के पकोड़े किस तरह बना सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके घरों में नॉन स्टिक चीज़ें नहीं होती, तो क्या वो बैठे रहें इंतज़ार में कि कब नॉन स्टिक चीज़ें बगैर नॉन स्टिक पैन के पकोड़े बनाएं। तो ये देखें हमने बेसन लेना है। बेसन को आपने हाथ के साथ ही बहुत बारीक सी टिक्की सी बना लेनी है, पकोड़े की शेप दे लेनी है बहुत बारीक सी। अगर आप बड़े बड़े मोटे से पतले से पकोड़े बनाओगे तो वो जो है वो बीच में से गलेंगे नहीं। तो इस तरह हमने बिल्कुल छोटा से बारीक सी जो है वो पकोड़े की टिक्की सी बना लेनी है और इस तरह से इसको फ्राई कर लेना है। तो जी ये हमारे जो पकोड़े हैं वो बन रहे हैं, बगैर ऑयल के बन रहे हैं। ये देखिए हमने तवे को सिर्फ ग्रीसी किया था थोड़ा सा, क्योंकि हमारा तवा जो है वो नॉन स्टिक नहीं है। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो आप बेशक ये भी ना करें, तो इससे भी पकोड़े बन जाएंगे। हमारे पास लोहे का तवा था तो इसलिए हमने इसको ग्रीसी किया। तो अब ये देखिए बिल्कुल खुश्क तवा है जिससे हम पकोड़े उतार रहे हैं। तो ये देखिए पकोड़े हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो बहुत ही मज़ेदार लजीजा पकोड़े जो हैं, बिल्कुल पकोड़े देख सकते हैं आप, शक्ल में भी बिल्कुल वैसे हैं और लग भी वैसे ही रहे हैं जैसे हम ऑयल में फ्राई करते हैं तो पकोड़े होते हैं। ये देखिए हमारा जो तवा है वो बिल्कुल खुश्क है जहाँ से हमने पकोड़े उतारे हैं। तो आप भी पकोड़े बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, अपने ससुराल वालों में वाह वाह करवाएं। तो ये देखें ये हमारे अब पकोड़े बन के तैयार हो चुके हैं। तो आप हम चेक करते हैं कि ये कैसे बने हैं। तो आप इसे केचप के साथ, दही के साथ, ग्रीन चटनी है हमने बनाई साथ दही की, तो इसके साथ खाएंगे तो बहुत ही लजीजा और बहुत ये देखिए बिल्कुल शेप में भी वैसे हैं और मुकम्मल तौर पे पक चुके हैं। तो आप केचप के साथ, दही के साथ पेश करें, मेहमानों के सामने पेश करें और वाह वाह कराएं और हमें दुआएं देंगे कि क्या रेसिपी बताई है आप ही ने। तो ये देखें ये बिल्कुल अंदर से जो है वो पक चुके हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। आलू, प्याज, बेसन सब कुछ पक चुका है। बिल्कुल उसी तरह चटखारेदार और मज़ेदार खट्टे मीठे पकोड़े बने हैं जिस तरह हम ऑयल में फ्राई करते हैं। तो अब जी बच्चे जो हैं वो भी बैठे हुए हैं और बच्चे भी खाने के लिए बेताब हैं कि हम भी बगैर ऑयल के पकोड़े ट्राई करें। तो ये देखें जी अब हम पकोड़े जो हैं वो ट्राई करेंगे और बच्चों को भी ट्राई कराएंगे और फिर
उनसे पूछेंगे कि उनको कैसे लगे। तो ये देखिए जी, आप भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं, ख़ास तौर पर शुगर के पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ और जिनके पेट में गैस का मसला होता है उनके लिए स्पेशली पकोड़े हैं, बग़ैर ऑयल के पकोड़े। तो हमने आपके सामने तमाम तरह रेसिपी बनाई हैं। तो ये देखें जी, वाह! बच्चों को भी बहुत पसंद आए हैं पकोड़े, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें।